अगर सब ठीक है तो मुतासरा लड़की के ICU के सामने 2 गार्ड्स क्यों खड़े हैं? मुतासरा लड़की या इसके खानदान से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? इस वायरल ऑडियो नोट्स के मुताबिक पुलिस और हुकूमत जिस बच्ची की रिपोर्ट्स मीडिया में दिखा रहे हैं वो अपने घर में गिरी थी। कॉलेज में होने वाली लड़की कोई और है। घर में गिरने वाली बच्ची ने छुट्टियों के लिए कॉलेज को अपनी रिपोर्ट्स भेजी थी, जिसे कॉलेज इंतजामिया ने उस लड़की की रिपोर्ट्स बना दिया। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो घर में गिरी और मैं उसकी गवाह हूँ, मेरे आंखों के सामने गिरी है। ठीक है, दूंगी, हमारे पास प्रूफ है, हमारे आंखों के सामने वो गिरी है, वो तो कॉलेज में गिरी ही नहीं। ये उसकी रिपोर्ट्स हैं और ये लोग वो कह के जो है वो आगे ला रहे हैं कि वो बच्ची जो है ईज़ा बतूल है और उसके लिए एम्बुलेंस मंगवाई गई थी और वो कॉलेज में गई। ये रही लिफाफा सहाफियों की औकात। रेमंड डेविस के वकील की बेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सहाफियों को धमका रही थी कि अगर किसी ने उल्टा सीधा सवाल किया तो उसे नौकरी से निकलवा दिया जाएगा। हरामखोर सहाफत मरियम नवाज की कनीज उज़्मा बुखारी की एक धमकी से डर गए और मरियम नवाज के सामने मुंह पर ताले लगा लिए। नौकरी से निकाले जाने की धमकी पर मरियम नवाज से एक सवाल तक नहीं कर सके और तहरीक इंसाफ के पीछे कुत्तों की तरह पड़े होते हैं, मुंह में माइक घुसा देते हैं, बदतमीजियां करते हैं और प्लांटेड सवाल करते हैं और अपने मालिकों के कहने पर बाइकाट भी करते हैं। मगर यहाँ एक नौकरी की धमकी पर चूहे बन गए। लानत है तेरी सहाफत पर। शुक्रिया उज़्मा बुखारी साहिबा, ये बेशरम सहाफियों को इनकी असल औकात बताने के लिए। आपकी जगह कोई PTI वाला होता तो ये माइक उठाकर कब का वॉकआउट कर चुके होते। इनको रोज इसी तरह औकात याद दिलाया करें। आज आपने देखी मरियम नवाज की मीडिया मैनेजमेंट। ये मेरी मीडिया मैनेजमेंट, दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्यों इसका। मरियम नवाज ने पंजाब कॉलेजेस का ब्रांड बचाकर अपने दामाद राहील चौधरी की बिजनेस पार्टनरशिप को मजीद मजबूत कर दिया। मरियम नवाज अगर अपने दामाद की शुगर मिल्स के लिए इंडिया से NOC के बगैर मशीनरी मंगवा सकती हैं तो यहाँ तो सिर्फ एक बच्ची की इज्जत को दांव पर लगाया गया। घटिया तरीन लोग हैं। इमरान खान जेल में बैठा है, लेकिन पंजाब कॉलेज में होने वाला वाकया भी इमरान खान से जोड़ा जा रहा है, जैसे इमरान खान ने जेल से इस वाकये को हवा दी हो। तहरीक इंसाफ ने बतौर पार्टी इस मामले में बिल्कुल खामोशी दिखाई, लेकिन गुस्सा आज भी इमरान खान पर है। अगर मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करती तो शायद अबहम रहता। आज यकीन हो गया कि पंजाब कॉलेज में वो नाखुशगवार वाकया हुआ है जिसकी फुटेज गायब की गई और मियां आमिर महमूद का बिजनेस बचाने के लिए ये सब कोशिशें की जा रही हैं। मरियम नवाज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना है, बच्ची बिल्कुल पाक साफ है, इस पर गलत इल्जाम मत लगे। कैसी घटिया औरत है। इल्जाम बच्ची पर नहीं लगाए गए, इल्जाम कॉलेज पर लगा। तहकीकात कॉलेज की होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 दफा इस औरत ने कहा कि बच्ची पर इल्जाम लगाया गया, हालांकि बच्ची का आज तक नाम तक नहीं सुना किसी ने। सिर्फ कॉलेज इंतजामिया पर इल्जाम लगा। जिन्होंने पूरा इलेक्शन मैनेज कर लिया उनके लिए पंजाब कॉलेज का वाकया मैनेज करना कितना मुश्किल होगा। मरियम नवाज खुद एक बदतरीन फितना है। मरियम नवाज दजाली फितना ने पंजाब कॉलेज वाकये पर एहतजाज करने वाले लाखों स्टूडेंट्स को दहशतगर्द करार दे दिया। मरियम नवाज का कहना था, PTI दहशतगर्द जमात है, पंजाब कॉलेज में कोई वाकया नहीं हुआ। कहानी घड़ी गई जिसका वजूद ही नहीं। तुलबा को साजिश के जरिए इस्तेमाल किया गया। इंतशार की कॉल की नाकामी के बाद घटिया मनसूबा बनाया गया। अब आप जरा हसीना वाजिद के अल्फाज मुलाहजा फरमाएं, वो भी बांग्लादेशी तालिबे इल्मों के बारे में क्या राय रखती थी। एहतजाज करने वाले अब तुलबा नहीं हैं बल्कि एक दहशतगर्द हैं जो मुल्क को अदम इस्तेहकाम की जानिब ले जाना चाहते हैं। मैं अपने हमवतनों से अपील करती हूँ कि इन दहशत गर्दों को पूरी ताकत से कुचल दें। अब आप पाकिस्तान की हसीना वाजिद और इस हसीना वाजिद में फ़र्क खुद तलाश कर लें। मरियम नवाज साहिबा सिर्फ इस सवाल का जवाब दें, अगर पंजाब कॉलेज में ये वाक़या पेश नहीं आया तो फिर प्रिंसिपल और कॉलेज इंतज़ामिया ने CCTV फुटेज क्यों डिलीट की? और ये बात किसी PTI वाले ने नहीं बल्कि आपके हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने कही है। मरियम नवाज का कहना है कि मियां आमिर की शोहरत को नुकसान पहुंचा है जिसके लिए मेरा दिल बहुत परेशान है। उनके कॉलेज की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख नहीं होनी चाहिए थी। मियां आमिर एक न्यूज़ चैनल दुनिया न्यूज़ और पंजाब कॉलेज के मालिक हैं। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी साख को मेरी हुकूमत में इतना नुकसान पहुंचा, इसका मुझे बहुत दुख है। मरियम नवाज का मजीद कहना था, जिलाओ घिराओ फितना फसाद का गढ़ खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। मरियम सफदर ने पख्तून दुश्मनी में सारी हदें पार कर दी। मरियम नवाज का मजीद कहना है कि सहाफियों व्लॉगर्स के खिलाफ क्रैक डाउन करूंगी, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगी। मरियम नवाज तकब्बुर और कुर्सी के नशे में होश खो बैठी हैं।
अगर आपकी सियासत हैवानियत और शैतानियत पर उतर आती है तो आपको वहीं होना चाहिए जहां आप हैं। पैगाम देना चाहती हूं, सहाफियों व्लॉगर्स के खिलाफ क्रैकडाउन करूंगी, छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। पीटीआई दहशतगर्द जमात है। पंजाब कॉलेज में कोई वाकया हुआ ही नहीं, कहानी घड़ी गई जिसका वजूद ही नहीं। तुलबा को साजिश के जरिए इस्तेमाल किया गया। इंतशार की कॉल की नाकामी के बाद घटिया मंसूबा बनाया गया। मैडम से कुछ गुजारिशात। वाकया पंजाब कॉलेज का, सीसीटीवी फुटेज चुराई पंजाब कॉलेज ने। रजिस्ट्रेशन मनसूख की मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत ने, बयान दिया मरियम नवाज के सूबाई वजीर ने। दूसरा बयान दिया मरियम सफ्दर के पंजाब स्पीकर ने। बच्चों पे तशद्दुद किया मरियम नवाज की पंजाब पुलिस ने धमकियां दी। मरियम की पंजाब काबीना पुलिस इंतजामिया ने और मलबा डाल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। और तरस आ रहा है KPK की अवाम पर। मरियम साहिबा को किसी माहिर दिमागी अमराज के डॉक्टर की जरूरत है। आज मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जैसी 9 मई के बाद बंदूक के जोर पर PTI के लोगों से करवाई गई थी। यहाँ सीधा और डायरेक्ट सवाल बनता है कि जब गार्ड गिरफ्तार कर लिया गया था तो इतने बड़े इशू पर हुकूमत या पुलिस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई। कुछ नहीं बदला, जो जितना बड़ा जुर्म करेगा वो इनका साथी होगा। हर बार ऐसे वाकयात इन्हीं के दौरे हुकूमत में क्यों होते हैं और फिर छुपाने के लिए जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई जाती हैं। ये इस खानदान का पुराना वतीरा है कि जोर जबरदस्ती से बयानात लिए जाएं और अब पंजाब की हसीना वाजिद ने भी यही किया। लड़की से ज्यादती का वाकया जोर पकड़ गया। आज तीसरे दिन भी हरिपुर शहर के तुलबा ने और साथ ही इस हुकूमत पर लानतें भेजते रहे। तुलबा नहीं रुकने वाले, ये इंसाफ लिए बगैर घर नहीं बैठेंगे। मियां चन्नू में भी तालिबे इल्म सड़कों पर निकल आए, पैदल मार्च किया। फैसलाबाद में तुलबा अपने हकूक के लिए निकले और इनकलाब के नारे लगाते रहे। जिला कोट अद्दू के तुलबा ने साहने लाहौर पर एहतजाज किया और GT रोड ब्लॉक कर दिया। उज़्मा रेमन डेविस अकेली सच्ची है, बाकी मुल्क भर के स्टूडेंट्स झूठे हैं जो मुतासरा लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर हैं। लाहौर में भी तालिबे इल्मों का आज तीसरे रोज एहतजाज जारी रहा और हसीना वाजिद की पुलिस जुल्म करने के लिए तैयार हैं और तालिबे इल्मों का एक ही मुतालबा है कि ज्यादती करने वाले को सजा दी जाए। मरियम नवाज कहती है कि ज्यादती हुई नहीं, जबकि तुलबा का गुस्सा मजीद बढ़ता जा रहा है। पंजाब कॉलेज पंजतन कसाना में भी तुलबा की बड़ी तादाद घुस गई। पुलिस की दखल अंदाजी की वजह से तसादुम शुरू हुआ। जनरल रानी के जबरदस्ती राज को स्टूडेंट्स ने चैलेंज कर रखा है। फैसलाबाद में साहने के खिलाफ एहतजाज जारी। बावजूद इसके कि मुसलसल इस मामले को लेकर सरकार और मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोल रहा है। ये सब दरअसल मुआशरे में बढ़ती बेचैनी और नाइंसाफी के खिलाफ इनकलाब की शुरुआत हैं। मियांवाली तलागंग रोड पर भी तुलबा की बड़ी तादाद ने प्रोटेस्ट किया और सहूलतकारों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मरियम नवाज बतौर वजीर आला ना तो खुद मुनसिफ बन सकती हैं और ना ही फैसला करने का हक रखती हैं। इस केस का ताल्लुक एक संगीन केस से है जिसे नज़रअंदाज करना या महज अपने ख्यालात की बुनियाद पर झूठा करार देना नाकाबिले कबूल है। इंसाफ का तकाजा ये है कि इस केस की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाए। मरियम नवाज को चाहिए कि वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए शफाफ जुडिशल कमीशन कायम करें ताकि असल हक़ाइक़ सामने आएँ और मुतासरा को इंसाफ मिल सके। उनके इल्ज़ामात लगाने से सूबे के मसले हल नहीं होंगे।